बारात जाने के दौरान डांसर की हत्या कर दी गई है। बारात जाने के दौरान डांसर को गोली मारी गई। नर्तकी के वेश में डांस कर रही युवक की मौत हो चुकी है। मध्य विद्यालय कुआटोल के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई है। मरौना थाना क्षेत्र की यह घटना, जहां बारात जाने के दौरान गोली मारी गई है। डांसर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तो मरौना थाना क्षेत्र की यह घटना, और इस घटना के बाद से इलाके में जरूर सनसनी मच गई है। और संवाददाता अमित हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं सुपौल से। अमित, क्या जानकारी मिल रही है? इस घटना के पीछे की वजह क्या रही? देखिए, इसमें जो सामने बात आ रही है, हर्ष फायरिंग का मामला है। अवैध हथियार रखकर युवक डांस कर रहा था और युवक के भेष में युवक जो है एक नर्तकी के भेष पे डीजे के साथ डांस कर रहा था। इसी दौरान उसने उस डीजे पे चढ़कर गोली चला दी, जिसकी वजह से उस युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दरभंगा ये बारात जा रही थी मंगासियोल गांव से, और जिसके बाद पुलिस भी छानबीन में जुट गई है। फिलहाल जो अभी वीडियो सामने आया है, उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि अवैध हथियार रखकर युवक डांस कर रहा था, और इस तरह की कई वारदातें सुपौल में पहले भी घटित हो चुकी हैं। लेकिन अब जो इसमें अभी पुलिस की जो कार्रवाई है, वो कुछ भी सामने नहीं आ पाई है। ना ही युवक की पहचान हो पाई है, ना ही युवक की गिरफ्तारी सामने आ पाई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमित। वहीं गोपालगंज पुलिस की एसआईटी ने 2.5 दशक से फरार मोस्ट वांटेड रघुनाथ कुर्मी उर्फ कलुआ को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार रघुनाथ कुर्मी 1990 के दशक से अपराध की दुनिया में था, और इस पर सिवान और गोपालगंज में ट्रिपल मर्डर, डकैती, लूट और फिरौती के कई मामले जो हैं वो दर्ज हैं। साथ ही साथ अपहरण के दर्जनों मामलों में आपराधिक तौर पर इसका रिकॉर्ड रहा है। सदर एसडीपीओ प्रांचल के नेतृत्व में एसआईटी ने माझा थाना क्षेत्र से इस मोस्ट वांटेड अपराधी को गिरफ्तार किया। सदर एसडीपीओ प्रांचल ने बताया कि माझा थाने के सुधा साह टोला के रहने वाले मोस्ट वांटेड रघुनाथ कुर्मी उर्फ कलुआ कुख्यात अपराधी है, और इसने 2000 में माझा थाने के वृत्ति टोला में गोलियों से भूनकर एक साथ 3 लोगों की दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। इतना दुर्दांत और खतरनाक था कि इसने 2000 में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी थी, और तभी से ये फरार भी चल रहा था। और ये जिन लोगों की हत्या किया था, उनका नाम है मिस्ट्री महतो, चैत महतो, और चैत महतो का बेटा ब्रिजलाल महतो की दिन दहाड़े ही गोली मार के हत्या कर दिया था। जमीन घोटाला मामले में आज रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन ईडी दफ्तर में हाजिर होंगे। जी हां, ईडी ने उन्हें सम्मन भेजकर पूछताछ करने के लिए बुलाया है। उन पर हेहल अंचल के बजरा मौजा की जमीन को सादा पंचनामा के आधार पर म्यूटेशन करने, सेना की जमीन और चेशायर होम को से जुड़ी हुई जो जमीन थी उसे गलत तरीके से खरीद बिक्री करने का आरोप है। ईडी ने छवि रंजन से उनके संपत्ति से जुड़े कागजात के साथ हाजिर होने को कहा है। ईडी दफ्तर से इस पूरी खबर को लेकर जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता विनाश कुमार। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन आज एक बार फिर ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। ये दूसरा मौका है जब ईडी दफ्तर में उनसे पूछताछ होगी, और अगर उससे पहले की भी बात कर लें, जब ईडी ने तकरीबन 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी, उस वक्त भी छवि रंजन के आवास पर पूछताछ की गई थी, छापेमारी हुई थी। और ये पूरा मामला ज़मीन से संबंधित है। गलत तरीके से, फर्जी तरीके से ज़मीन की खरीद बिक्री की गई। चाहे वो बात हम हेहल अंचल के बजरा मौजा की बात कर लें, जहाँ ज़मीन तो सादा पंचनामा के आधार पर उसका म्यूटेशन किया गया था, या फिर अगर हम सेना की ज़मीन की बात कर लें, चेसायर होम की ज़मीन की बात कर लें, ये तमाम जो ज़मीन से संबंधित जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंकअप हैं। और कई ऐसे लोग, या हम ये कहें कि जो ज़मीन के व्यापार में, कारोबार में फर्जी तरीके से होने वाले इस तरह के खेल में जो शामिल थे, वैसे तमाम लोग भी इस पूरे मामले में इस वक्त जेल में हैं। और एक दूसरे से सभी के जो रिश्ते हैं वो जुड़े हुए हैं, तार जुड़े हुए हैं। आज देखना होगा कि जब छवि रंजन यहाँ पहुँचेंगे ईडी दफ्तर में, जो उनसे पूछताछ होगी, और जो जानकारी आ रही है कि ईडी ने उन्हें उनकी संपत्ति के बारे में भी जो पूछताछ की है, और उन्हें कहा है कि बैंक से संबंधित कागजात की बात कर लें, खातों की बात कर लें, या उनके पास जो संपत्ति है उनसे संबंधित जो कागजात की बात कर लें, उन्होंने कैसे
कहां से कितना संपत्ति अर्जित किया है उसके बारे में आज जानकारी ली जाएगी। साथ ही साथ यह भी चर्चा हो रही है कि आज जब पूछताछ होगी छवि रंजन से, उसके बाद क्या होगा, क्या उन्हें फिर दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, क्या उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्या उन्हें इस पूछताछ के बाद फिलहाल ईडी आगे कोई कार्रवाई नहीं करी। ये तमाम तरह के सवाल हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब तभी मिल पाएगा जब छवि रंजन यहाँ ईडी दफ्तर पहुंचेंगे और उनसे पूछताछ होगी और शाम होते होते ये पता चल जाएगा कि आगे ईडी क्या सोच रही है और पूरे जमीन के खेल में और कितने लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। तो बिहार के 20 जिलों में अलर्ट के बीच गोपालगंज में मौसम का मिजाज जो है वो बदल चुका। आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। न्यूनतम तापमान में 5 से 7 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग की मानी तो बारिश के साथ वज्रपात होने की भी संभावना जाहिर की गई है। और गोपालगंज से मौसम का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी गोविंद कुमार। गोपालगंज में मौसम का मिजाज बदल गया है और आज सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश होने की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और गर्मी से लोगों को एक बड़ी राहत मिली है। ये गोपालगंज के अंबेडकर चौक की तस्वीर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश होने की वजह से जो गर्मी था, उमस भरी गर्मी, उससे लोगों को एक राहत मिली है और लोग जो है गर्मी से राहत महसूस भी कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोग भी हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। बारिश सुबह से हो रही है जी। बारिश से तो बहुत सारा मतलब गर्मी से राहत मिली हुई है और मौसम विभाग ने वज्रपात का भी अलर्ट किया है, जिससे हम सबको बच कर रहना चाहिए। क्या कहेंगे, बारिश सुबह से हो रही है? हाँ, बारिश तो सुबह से ही हो रही है और मौसम का मिजाज जो है हल्का है और जिससे तापमान में बहुत ही कमी आई है, जिससे हम लोग को मार्केट में निकलने के लिए आसानी। कैसा मौसम कैसा हुआ? बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा हुआ। राहत मिली है गर्मी? हाँ, एकदम। ये तमाम लोग हैं और बारिश होने से राहत भी जता रहे हैं, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी और उमस भी था। ऐसे में बारिश का होना भी बेहद ज़रूरी था। साथ ही मौसम विभाग ने वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। अगली खबर दानापुर के नौबतपुर से, जहां पर तरेत पाली बट के पास बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का प्रवचन होने वाला है और इस प्रवचन में हनुमंत कथा होने वाला है। इसके लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। दूर दूर से लोग आकर यहां पर जुट रहे हैं, तैयारी में अपना योगदान दे रहे हैं। आयोजन में शामिल लोगों का कहना है कि कमेटी ने यह तय किया है कि यहां बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार सजेगा। जायजा लिया संवाददाता अमरजीत शर्मा ने। हम मौजूद हैं नौबतपुर के तरेत में, जहां पर धीरेन्द्र शास्त्री आने वाले हैं। धीरेन्द्र शास्त्री वो हैं जो धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं और इस प्रचार को रोकने के लिए बिहार में राजनीति भी हो रही है। यहाँ पर लोग भारी संख्या में जुटे हुए हैं और एक एक गांव मिल करके इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है और यहाँ पर तरेत मठ जो है इसमें अहम भूमिका निभा रही है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो आयोजक हैं, उनसे बात कर लेते हैं। खास है, देखिए एक बात बता रहे हैं कि यहाँ आयोजन बागेश्वर धाम ट्रस्ट के द्वारा श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के द्वारा हनुमंत कथा का 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और ये बिहार के धरती में तरेत पाली मठ जो है एक अपने आप में एक बहुत बड़ा बेमिसाल चीज़ है। इसकी इतिहास बहुत पुराना है और ये जिस तरीके से दक्षिण भारत में मंदिर और जिस तरीके से हरिद्वार ऋषिकेश है, उसी तरीके से बिहार के लिए तरेत की जो धरती है ये पावन धरती है, अपने आप में एक धाम है। इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ कंसीडर करने वाले हमारे भी ट्रस्ट के कम से कम 7 से 8 लाख इसके फॉलोवर भी हैं और यहाँ शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की जा गई है शुरू से वैदिक परंपरा के अनुसार, इसलिए इसका महत्व ज़्यादा है। कहाँ बैठेंगे, कहाँ उठेंगे, ये तय हो पाया है? देखिए ये तो कोर कमेटी जानेगी कि वो कहाँ बैठेंगे कहाँ नहीं, लेकिन वो जिस तरीके से आप रोड के दक्षिण साइड देख रहे हैं वो करीब उसमें 3-4 लाख स्क्वायर फीट में पंडाल बनेगा। कथा का आयोजन वहीं होगा और जो उनके लाने का जो नहर से रास्ता है और उसका भी चयन नहीं हुआ है, लेकिन ये सब वैकल्पिक है। जिस तरीके से 4 लेन है, फिर नौबतपुर नहर से भी है, जानीपुर है, ये सब वैकल्पिक रास्ते के रूप में है और जिसमें सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन उसको सेलेक्ट करेगा
कि कौन सा रास्ता दी बेस्ट होगा। यहाँ पे जो है और भी लोग हैं, आप देख सकते हैं कि हर लोग हर गांव से आकर यहाँ पर जो है अपना योगदान दे रहे हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। और यहाँ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो बल पड़ता है सभी लोग यहाँ पर आकर के जो है उसके लिए लगे हुए हैं। किस तरह से जो है आयोजन को सफल बनाने में आप लोग लगे हुए हैं? पूरे इलाके के लोग प्रत्येक गांव से आ रहे हैं और सारा लोग बहुत उत्साह और इच्छुक होकर के जो आयोजन के बारे में बात कर रहे हैं और चाहते हैं लोग कि इस समाज की प्रतिष्ठा है और आयोजन को जितना हो हम लोग सफल बनाएं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।